हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के पाठ 5 उत्साह और अट नहीं रही का अध्ययन करेंगे। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। इन दोनों कविताओं में कवि के सुंदर शब्दों का चयन व लय ने कविता को अत्यधिक सुंदर व ललित बना दिया है। तो पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी उत्साह एंड अट नहीं रही है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं निराला जी का जीवन परिचय। तो इनका जन्म स्थान बंगाल के महिषादल में माना जाता है और जन्म 21 फरवरी 1899 ईस्वी था। मृत्यु इनकी 15 अक्टूबर 1961 में हुई थी। इन्होंने कई रचनाएं लिखी है, परंतु उनमें मुख्यतः अनामिका, परिमल, अप्सरा, गीतिका, कुक्कुरमुत्ता, नए पत्ते आदि प्रसिद्ध है। इनकी काव्य की मुख्य विशेषता इनका राष्ट्र प्रेम और प्रकृति के लिए प्रेम रहा है। निराला जी की सारी रचनाएं निराला रचनावली के 8 खंडों में संपूर्ण साहित्य रूप में प्रकाशित है। ये रहा इनका जीवन परिचय। अब पढ़ते हैं हम इनके द्वारा लिखित उत्साह व अट नहीं रही का पाठ परिचय। तो उत्साह एक आह्वान गीत है, अर्थात एक ऐसा गीत जिसमें बादलों को आज्ञा देकर बुलाया जा रहा है। इसमें कवि ने बादलों को पुनर्जागरण व क्रांति का प्रतीक बनाया है। और अपनी दूसरी कविता अट नहीं रही में फागुन महीने के सौंदर्य का वर्णन है। इस महीने में प्राकृतिक सौंदर्य कहीं भी नहीं समा रहा है और धरती के बाहर बिखर गया है। इस महीने सुगंधित हवाएं वातावरण को महका रही है और प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है और मस्ती से इठलाती रहती है। तो ये रहा इसका पाठ परिचय। अब आगे इन कविताओं के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। ये उत्साह का पहला काव्यांश है, जिसे हमने 2 भागों में विभाजित किया है ताकि आसानी से आपको समझाया जा सके। इसमें पहला है बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। तो यहाँ कवि बादलों से कहता है कि हे बादल गरजो, तुम जोरदार गर्जना और अर्थात जोरदार आवाज करो। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, आकाश को तुम चारों तरफ से पूरी तरह से घेर लो, यानी इस पूरे आकाश में भयानक रूप से छा जाओ। अगली पंक्तियां हैं ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। यहाँ कवि बादलों के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुंदर सुंदर काले घुंघराले अर्थात गोल गोल छल्ले के आकार के समान बादलों, तुम किसी छोटे बच्चे की कल्पना की तरह हो। क्योंकि जैसे छोटे बच्चे की कल्पनाएं पल पल बदलती रहती है, हर पल उसके मन में नई नई बातें या कल्पनाएं जन्म लेती है, ठीक उसी प्रकार तुम भी, तुमसे आशय है या बादल, तुम भी आकाश में हर पल अपना रूप यानी कि आकार बदल रहे हो। अगला है विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो इसमें वह कहता है कि जैसे विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, पहले वो बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि बादल तुम्हारे हृदय में विद्युत की छवि है और तुम लोगों में नवजीवन का संचार करते हो। तुम्हारी गर्जन से लोगों में उत्साह भरता है। अब इसमें आगे कवि निराला जी कवियों से तुलना करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार बादल धरती के सभी प्राणियों में नए जीवन प्रदान करते हैं, उसी प्रकार आप भी अंदर के सोए हुए साहस को जगाते हो। बादलों रूपी कवियों से कहते हैं कि तुम अपने हृदय में बिजली के समान ऊर्जा वाले विचारों को जन्म दो और फिर उनसे एक नई कविता का सृजन करो, नई कविता का निर्माण करो। निराला जी निवेदन करते हुए ये भी कहते हैं कि बादलों, तुम निराश हताश लोगों के मन में एक नई आशा का संचार कर दो। बादल गरजो, हे बादलों तुम जोरदार आवाज के साथ गरजो ताकि लोगों में फिर से नया उत्साह भर जाए। अब यह आता है इसका दूसरा काव्यांश। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन। यहाँ अत्यधिक गर्मी से परेशानी के
बारे में बता रहे हैं निराला जी कि विकल विकल यानी कि व्याकुल थे, उन्मन अनमना, निदाग से आशय है अत्यधिक गर्मी, और सकल जन यानी कि समस्त संसार। तो अत्यधिक गर्मी से परेशान लोगों के मन की स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि संसार के सभी लोग अत्यधिक गर्मी के कारण बेहाल है, व्याकुल है, और अत्यधिक गर्मी के कारण अब उनका मन कहीं नहीं लग रहा है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। यहाँ कवि निराला जी बोल रहे हैं कि अज्ञात दिशा से आए हुए, अज्ञात दिशा क्यों कहते हैं? क्योंकि बादलों का पता नहीं कौन सी भी दिशा से आ सकते हैं, तो वह अज्ञात दिशा से आए हुए और पूरे आकाश पर छाए हुए घने काले बादलों, तुम घनघोर वर्षा करो और तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, तपती धरती को अपने जल से शीतल कर दो। बादल गरजो, हे बादल तुम जोरदार आवाज के साथ गरजो और लोगों के मन में नया उत्साह भर दो। स्टूडेंट्स, ये थी कवि निराला द्वारा रचित उत्साह कविता। यह कविता आज़ादी से पहले लिखी गई है। गुलाम भारत के लोग जब निराश व हताश हो चुके थे, तब उन लोगों में उत्साह जगाने के लिए निराला जी एक ऐसे कवि को आमंत्रित कर रहे हैं जो अपनी कविता से लोगों को जागृत कर सके, उनमें नया उत्साह भर सके और उनका खोया हुआ आत्मविश्वास दोबारा लौटा सके। निराला जी की अगली कविता है अट नहीं रही है, जिसमें फागुन माह की हर तरफ फैली सुंदरता को अनेक तरीकों से बताया गया है। कवि कहते हैं कि फागुन की सुंदरता इतनी अधिक है कि उस पर से नजर हटाने का मन ही नहीं करता। फागुन की सुंदरता प्रकृति में समा ही नहीं पा रही। इसे और डिटेल में काव्यांश द्वारा पढ़ते हैं। पहला है अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो इन पंक्तियों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन माह में आने वाली बसंत ऋतु का वर्णन बहुत ही खूबसूरत ढंग से किया है। कवि कहते हैं कि फागुन की आभा यानी कि सुंदरता इतनी अधिक है कि कोई भी अपने आप को उसका आनंद लेने से रोक ही नहीं पा रहा है। फागुन की सुंदरता प्रकृति में समा नहीं पा रही है, सट नहीं रही यानी कि समा नहीं पा रही है। बसंत ऋतु में प्रकृति बहुत ही अधिक सुंदर लग रही है। अब ये आता है दूसरा काव्यांश। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि हे फागुन, जब तुम श्वास लेते हो तो घर घर भर देते हो, तो अपनी छोड़ती हुई श्वास के साथ सुगंध से चारों ओर प्रसन्नता भर देते हो। पूरा पर्यावरण तुम्हारी श्वास के साथ महक उठता है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो और अपनी सुगंध में पर लगाकर यानी कि पंख लगाकर आकाश में उड़ जाते हो, जिससे आकाश भी सुगंधित हो उठता है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। तो यहाँ कवि बता रहा है कि मैं उस सौंदर्य से अपनी आंखें हटाना चाहता हूं, लेकिन आंखें हट ही नहीं रही है, इतना अधिक सुंदर नजारा है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो ये इनका तीसरा काव्यांश है, जिसमें ये बसंत ऋतु का वर्णन कर रहे हैं कि चारों ओर मनमोहक वातावरण का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सभी पेड़ पौधों की शाखाओं में नए नए कोमल पत्ते निकल आते हैं। पत्तों से लदी डाल यानी कि चारों तरफ पेड़ हरे और लाल दिखाई दे रहे हैं, कहीं हरी कहीं लाल। कवि समय की कल्पना करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति ने अपने हृदय पर रंग बिरंगी धीमी खुशबू देने वाली कोई सुंदर सी माला पहन रखी हो। मंदगंध पुष्पमाल यानी कि धीमी खुशबू वाली फूलों की माला। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट अर्थात हर तरफ या जगह जगह, तो हर तरफ सुंदरता बिखरी हुई है, फैली हुई है, और वह इतनी अधिक है कि धरा पर समा ही नहीं रही है। स्टूडेंट्स, ये हुई निराला जी की कविताओं की संपूर्ण व्याख्या। निराला जी ने प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ बादलों को गरजने का निवेदन भी अपनी इन कविताओं में किया।
इन व्याख्या के बाद अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।